Today we are going to start class 10th mathematics chapter number 5 exercise 5.2। स्टूडेंट हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 में ये सीखा था कि एपी क्या होती है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। उसमें हम लोगों ने फर्स्ट टर्म किसको बोलते हैं इसको हमने देखा था। उसके बाद वहीं से हम लोगों ने कॉमन डिफरेंस निकालना भी सीखा था। ठीक है, क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि जैसे मान लीजिए कोई एपी ये है 5, ठीक है, ये 10, उसके बाद 15 और 20, इस तरीके से आपकी कोई एपी है। तो हम लोग इसके जो ये फर्स्ट एलिमेंट है इसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते थे। ठीक है, फर्स्ट टर्म जिसको हम ए से शो करते हैं ना, ए, और ए इक्वल टू क्या होता था 5। उसके बाद कॉमन डिफरेंस जिसे हम बोलते थे वो था डी। ठीक है, और डी हम कैसे निकालते थे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते थे, यानी T2 माइनस T1। तो सेकेंड टर्म हमारा क्या है 10 और फर्स्ट टर्म हमारा है 5। तो इस तरीके से आपका डी निकल जाता था। ठीक है, यानी आपको एपी का एलिमेंट चाहिए तो आप पहले डी की वैल्यू निकाल लीजिए। अब डी की वैल्यू आ जाती थी, तो अगर आपको दूसरा एलिमेंट चाहिए तो पहले एलिमेंट में आप वो डी की वैल्यू ऐड कर दीजिए, दूसरा एलिमेंट मिल जाएगा। अब दूसरे में दूसरे एलिमेंट से तीसरे एलिमेंट पे जाना है तो आप दूसरे वाले में डी की वैल्यू को ऐड कर देंगे, तीसरे पे पहुंच जाएंगे। अब चौथे पे पहुंचना है तो तीसरे एलिमेंट में आप डी की वैल्यू को ऐड करेंगे तो आप किस पे पहुंच जाएंगे, चौथे पे पहुंच जाएंगे, यानी फोर्थ वाले एलिमेंट में पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसकी एक्सरसाइज 5.1 भी हम लोगों ने सीखी थी। अब इस एक्सरसाइज के लिए एक टॉपिक है हमारा कि एंडेथ टर्म ऑफ एन एपी। एपी का एंडेथ टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म होती है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे ही आपका एंडेथ टर्म क्या होगा उसका एक फार्मूला है, उस फार्मूले को हमें सीखना है। तो देखते हैं एंडेथ टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है। ठीक है, जैसे आपका एपी को हमने बताया था कि किससे शो करते हैं, या तो आप T1 लिखिए, T1, T2, T3, है ना, ऐसे, या A1, A2, A3, है ना, या स्मॉल t1 भी लिख सकते हैं आप ऐसे। ठीक है, तो मैं एपी है जो उसको फर्स्ट टर्म है जो हमारा, उसको हम ले रहे हैं फर्स्ट टर्म, इसे हम A1 बोलते हैं। ठीक है, A1 ले रहे हैं, और एपी का A1 जो होता है वो यानी फर्स्ट टर्म को हम किससे शो करते हैं, स्मॉल ए से शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद एपी के सेकेंड टर्म को हम किससे शो करते हैं, टर्म A2। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट है सेकेंड एलिमेंट पे जाना है तो फर्स्ट एलिमेंट में आप डी की वैल्यू को ऐड कर देते हैं, तो A प्लस डी। तो ऐसे ही आपका ये सेकेंड टर्म हो गया। अगर मैं थर्ड टर्म की बात करूं, थर्ड टर्म यानी A3, तो इसके अंदर अब है ना A प्लस डी है, इसी में एक और डी ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म पे आ जाएंगे, यानी A प्लस डायरेक्ट लिख रहा हूं A प्लस 2D। ठीक है, तो इस nth टर्म की बात करूं तो nth टर्म nth टर्म यानी an, यहाँ पे A1, A2, A3, यहाँ पे an। अब आप देखिए यहाँ पे A2 है, दूसरे वाले टर्म में D की वैल्यू कितनी है 1 है, यानी सभी में A है। ठीक है, A है, फिर D है, यहाँ पे थर्ड टर्म है तो 2D है। ठीक है, ऐसे ही आपका यहाँ पे अगर फोर्थ टर्म होता, फोर्थ टर्म यानी A4, तो कितना हो जाएगा आपका A प्लस 3D, यानी एक कम आपका D होता है। अगर यहाँ पे nth टर्म है nth, ठीक है, तो यहाँ पे A प्लस, यहाँ n है, ठीक है, तो एक कम करना है इससे, तो n माइनस 1, और D भी सबके मल्टीपल में है, यहाँ पे 1 है और D का मल्टीप्लाई 2 है, D का मल्टीप्लाई 3 है, D का मल्टीप्लाई n माइनस 1 है, D का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा nth टर्म का फार्मूला होता है, nth टर्म का। अच्छा, nth टर्म को हम या तो
टी एन बोल सकते हैं या स्मॉल टी एन से लिखो, या आप स्मॉल एल से भी लिख सकते हो, या आप स्मॉल ए एन। ये सभी क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के इक्वल ही आते हैं। ठीक है, टी एन लिखो या स्मॉल टी एन लिखिए आप, या आप स्मॉल एल से भी बताते हैं कि ये लास्ट टर्म है ना, लास्ट टर्म या एन टर्म, दोनों बातें सेम है। या एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां आपका ए क्या है, ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, और एन क्या है आपका, नंबर ऑफ टर्म है ये आपका। ठीक है, तो इस फार्मूले को यूज करके आप किसी भी क्वेश्चन में किसी भी एपी का टर्म फाइंड कर सकते हो, और कोई सा भी टर्म आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं एक एपी लिखता हूँ, यहीं पे एक एपी लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा हमने कि 5, 10, 15, 20। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि इसका 15th टर्म क्या होगा, 15th टर्म क्या होगा, तो आप इस फार्मूले में रख दीजिए। ठीक है, एन की जगह पे कितना है 15, यानी 15th टर्म चाहिए, तो एन इज इक्वल टू 15 है, तो ए यहाँ पे एन की जगह पे क्या लिखेंगे 15, ए 15 इज इक्वल टू, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, आप चूज कीजिए, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आपकी 5 है। अच्छा, डी की वैल्यू क्या होगी आपकी, डी की वैल्यू, डी कैसे नहीं करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, तो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ए की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 5 है, प्लस एन की वैल्यू आपके पास 15 है, माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 5 है। तो इस तरीके से ए 15 इज इक्वल टू 5 प्लस ये देखिए 14 इंटू डी। ठीक है, तो ए 15 इज इक्वल टू, डी की वैल्यू भी आप रख सकते हैं ये पे, डी इज इक्वल टू कितना है 5 है, तो 5 प्लस 14 5 70, तो ये हो जाएगा आपका 75, ए 15। आप खुद चेक कर लीजिए कि फर्स्ट टर्म आपका 5 है, सेकंड 10 है, अगला आपका थर्ड 15 है, फोर्थ वाला 20 है, ऐसे ही आप बढ़ते रहिए और 15 तक जाइए, आप खुद देखेंगे कि 75 मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फाइंड किया जा सकता है। एक चीज और, आप डायरेक्ट आपको 15th टर्म चाहिए तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, ए 15 इज इक्वल टू, देखिए एक कम लिख दीजिए, ए प्लस 14 डी। ठीक है, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं या इस डायरेक्ट फार्मूले में आप रख सकते हैं। तो जो भी टर्म चाहिए उससे 1 कम आपको डी लेना होता है। ए प्लस, ए तो सभी में रहेगा, ए प्लस 14 डी। अगर आपको 50 टर्म चाहिए, आपको 50 टर्म चाहिए तो ए प्लस 49 डी आप लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से एक्सरसाइज 5.2 का अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, उसमें आपको कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म और आपके डी की वैल्यू दी हुई है, या उनमें से कोई एक की वैल्यू पूछेगा। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट वाला कि फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड एन द nth टर्म ऑफ द एपी। और फिल इन द ब्लैंक में ये बोला है कि आपको ए की वैल्यू दिया हुआ है, डी की वैल्यू भी आपको दिया है, एन की वैल्यू भी दिया है, और आपको एन की वैल्यू क्या होगी वो आपको वहां पे फिल करना है, यानी आपको एन की वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो एन की वैल्यू पूछा है, तो एन की वैल्यू, एन का फार्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आप एन की वैल्यू रख दीजिए, एन इज इक्वल टू क्या रखेंगे आप 8, तो यहाँ पे ए 8 लिखेंगे, और ए की वैल्यू कितनी है 7 है, प्लस एन की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 है। ठीक है, तो ए 8 इज इक्वल टू 7 प्लस ये कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ए 8 इज इक्वल टू 7 प्लस ये 21 हो जाएगा, तो ए 8 इज इक्वल टू 28, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इन चारों में से किसी एक की वैल्यू नहीं दी होगी
तो आप उसको वैसे ही एज इट इज छोड़ दीजिएगा और कैलकुलेशन करके दूसरी साइड आप कर दीजिएगा तो आपका आंसर एग्जैक्टली आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें से एक क्वेश्चन और हम कर सकते हैं, जैसे इसका सेकंड वाला है कि a की वैल्यू दी हुई है, a की वैल्यू -18 है, -18 है, a इज इक्वल टू, ठीक है, और d की वैल्यू पूछा है कि d की वैल्यू क्या होगी, और n की वैल्यू दी हुई है, n इज इक्वल टू 10 है, n इज इक्वल टू 10 है, और an की वैल्यू है आपके पास 0, ये है, ठीक है, और d की वैल्यू पूछा है, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो n की वैल्यू पूरी कितनी है, 0 है, 0 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, -18 प्लस n की वैल्यू कितनी है, 10 है, 10 माइनस 1, d की वैल्यू नहीं पता तो आप d को d रहने दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे इस 18 को राइट साइड लीजिए, ठीक है, 18 हो जाएगा, -18 था तो राइट साइड लेंगे तो प्लस लेफ्ट साइड तो +18 होगा, और इस तरीके से ये 9 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो डी की वैल्यू पता करना है आपको, तो ये मल्टीपल में है तो ये क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, 9 इज इक्वल टू डी, 9 1 9, 9 2 18, यानी डी की वैल्यू कितनी आई है, 2 आ गई है। तो इस तरीके से आप डी की वैल्यू को 2 फिल कर दीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपका अब हम थर्ड लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके पास थर्ड है कि फाइंड द मिसिंग टर्म। आपको इसमें जो मिसिंग टर्म है उसकी वैल्यू बताना है। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी इसके जितने भी पार्ट है वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका मिसिंग टर्म आपको निकालना है। देखिए, आपको एक चीज ध्यान देना है कि जो चीज आपको गिवन है, जो मिसिंग नहीं है वो आप लिख लीजिए। ठीक है, तो आपके पास क्या, अच्छा देखिए कि भी किसी भी एपी का अगर मिसिंग टर्म आपको चाहिए तो उसमें से अगर आप ए और डी की वैल्यू आप कहीं से निकाल लेंगे तो आप वो मिसिंग टर्म एग्जैक्टली पा जाएंगे। कैसे, जैसे ये आपका कौन सा टर्म मिसिंग है, सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म के लिए ए प्लस डी लिखते हैं, यानी सेकेंड टर्म क्या होता है, ए प्लस डी, तो ए और डी की वैल्यू रख देंगे, सेकेंड टर्म आ जाएगा। तो आपको कोई सा भी टर्म चाहिए, बस ए और डी की वैल्यू आपको निकालना होगा कहीं से भी। तो आप यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें गिवन है, तो जो चीजें गिवन है पहले मैं उसको लिख ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म गिवन है, यानी ए इज इक्वल टू आपके पास 2 है, ये आपके पास मिल गया, ये पहले से आपका गिवन है। दूसरी चीज आपको क्या गिवन थी, ये कौन सा टर्म है आपका, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये थर्ड टर्म गिवन है। ठीक है, थर्ड टर्म गिवन है, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं हम थर्ड टर्म, जिसे हम a प्लस 2d लिखते हैं, ये गिवन है, ये कितना है, 26 है। ठीक है, ये 26 है। अब आपको d की वैल्यू चाहिए, अगर a और a की वैल्यू तो है, d की वैल्यू मिल गई अगर, तो हम सेकंड टर्म निकाल देंगे, बड़े आराम से मिल जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे अगर a की वैल्यू यहाँ रख दें और d की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी, तो इसको आप इक्वेशन नंबर ऑफ फर्स्ट बना लीजिए। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट में अगर इसमें रखते हैं तो ए की वैल्यू आप 2 रख दीजिए, 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26, तो 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 2, तो यहाँ पे 2d इज इक्वल टू 24, तो d इज इक्वल टू कितना होगा, 24/2, 2 यानी 12, तो d इज इक्वल टू कितना होगा, 12। देखिए ए और डी की वैल्यू आ चुकी है आपकी, ए और डी की वैल्यू ऐसी, कौन सा टर्म मिसिंग था आपका, सेकेंड टर्म मिसिंग था, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी सेकेंड टर्म, ठीक है, सेकेंड टर्म यानी ए प्लस डी, तो ए की वैल्यू आपके पास 2 है और डी की वैल्यू क्या आएगी, 12 आई है, तो कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, ये आपका 14 आ गया है, a इज इक्वल टू 2 और d इज इक्वल टू 14 आ गया है। ठीक है, और अगर आपको चेक करना है कि क्या जो वैल्यू हमने निकाली है क्या वो सही है कि गलत है, तो आप इसको यहाँ पे 14 है, आप यहाँ पे रख के चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आप एक बार सेकेंड में से आप फर्स्ट को माइनस कर दिया, d की वैल्यू निकालिए, और एक बार थर्ड में से आपको सेकेंड टर्म को माइनस कीजिए और d की वैल्यू निकालिए। जब दोनों इक्वल आएगी
तभी हमारा ये AP में होगा, तभी हमारा ये एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, वैसे तो आपका ये आंसर आ ही गया है। अगर आपको चेक करना है तो यहाँ से निकाल सकते हैं D = T2 - T1, तो T2 की वैल्यू 14 माइनस T1 की वैल्यू 2, 14 में 2 12 आ रही है, जो कि T1 हमने निकाला था। एक बार और यहाँ से भी चेक करते हैं T3 - T2, तो T3 की वैल्यू आपके पास 26 है माइनस 14, यहाँ से भी आपका 6 में से 4 2 में से 12 आ रही है। इसका मतलब जो हमने 14 वैल्यू निकाली थी वो एग्जैक्ट आई है, यानी डी की वैल्यू दोनों आपकी सेम आई है। ठीक है, इस तरीके से इसमें और भी क्वेश्चन हम देखते हैं इसी का। तो क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 3 का हमने 5th पार्ट लिया हुआ है। इसमें आपको फर्स्ट टर्म मिसिंग है, सेकंड टर्म मिसिंग, थर्ड टर्म मिसिंग है, फोर्थ और फिफ्थ टर्म, फर्स्ट और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म आपका मिसिंग है। ठीक है, तो जो वैल्यू आपको गिवन है सबसे पहले आप वो लिख लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, ये सेकंड टर्म है, यानी सेकंड टर्म का मतलब है a प्लस डी है आपके पास, ये कितनी है 38 है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपके पास कौन सा टर्म है, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, ये 6 टर्म मतलब a प्लस 5d, तो a प्लस 5d इज इक्वल टू -22, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब आप एलिमिनेशन मेथड जानते हो, इसको क्या करना है, माइनस कर दीजिए, माइनस, ये क्वेश्चन का आंसर, ये भी माइनस, ये माइनस है तो आपका प्लस हो जाएगा। तो ये देखिए ये 1 है और ये 5 है, 1 में से 5 माइनस करेंगे तो -4d होगा, इज इक्वल टू, ये देखिए ये प्लस ये भी प्लस, तो 8 + 2 10, कैरी 1, 3 + 2 5 और 1 6 हो जाएगा आपका। ठीक है, इसलिए डी की वैल्यू आपको निकालना है, तो 60 अपॉन ये माइनस हो जाएगा -4, 4 1 = 4 और ये 4 1 = 4, आपके पास 2 कैरी, 4 5 = 20, 20। ठीक है, तो d इज इक्वल टू -15। ठीक है, ए और डी की वैल्यू चाहिए थी आपको, तो डी की वैल्यू आ गई है। अब डी की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, तो ए डी की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो -15 इज इक्वल टू 38। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू 38 प्लस 15। ठीक है, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 + 8 13, कैरी 1, 3 + 1 4 और 1 5, यानी 53। a की वैल्यू आपके पास 53 आ गई है, a और d की वैल्यू आ गई है, जो भी टर्म आपका मिसिंग है वो आप निकाल लीजिए। कौन सा टर्म मिसिंग है, थर्ड टर्म है ना, तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप थर्ड टर्म, यानी a + 2d, a + 2d, a की वैल्यू कितनी है 53, 2 d की वैल्यू आपने कितनी निकाले -15, तो 53, ये मल्टीप्लाई ये माइनस हो जाएगा, ये 15 है, तो 15 2 = 30, 53 में से ये 3 हो जाएगा आपका, 5 में से 3 2, तो ये आपका 23 आएगा। थर्ड टर्म इस तरीके से आपका, फोर्थ टर्म कितना हो जाएगा, a प्लस 3d, तो a की वैल्यू है आपके पास 53, 3 × d की वैल्यू है -15। ठीक है, तो 53 प्लस ये माइनस हो जाएगा आपका, 15 3 = 45। ठीक है, तो 53 में से 45 यानी 13 में से 5 8, और ये 4 में से 4 कैंसिल, यानी फोर्थ टर्म आपका 8 हो गया। तो फर्स्ट वाला टर्म आपके पास आ चुका है, थर्ड वाला आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से आपका फोर्थ वाला भी आ चुका है, फिफ्थ वाला चाहिए तो आप लिख सकते हैं फिफ्थ टर्म, a + 4d, a की वैल्यू 53, 4, d की वैल्यू -15, 53 माइनस 60, तो माइनस आपके पास कितना ही है 7 आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका, आप यहाँ फिल कर दीजिएगा, यहाँ पे कितना फिल होगा आपका, a की वैल्यू होगी 53
ठीक है, और थर्ड टर्म की वैल्यू होगी 23 और फोर्थ टर्म की होगी 8 और इसकी वैल्यू -7। अब आप चेक भी कर सकते हैं, इसमें से माइनस कर सकते हैं, एक बार चेक करके भी देख सकते हैं। ठीक है, 23 में से 38 माइनस करिए, 15 आ रहा है। 23 में से यानी 38 में से 23 को माइनस करके देख लीजिए, 8 में से 3 5 और 3 में से 2 1 आ रहा है, यानी माइनस आएगा क्योंकि बड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। तो ये आपके इसमें से बचे हुए जो भी पोर्शन है उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे जो भी क्वेश्चन आपसे हो जाएगा वो आप करिएगा। ठीक है, और इसमें से जो क्वेश्चन नहीं होगा वो आप कमेंट कीजिएगा। बाकी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से या 7 से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।